जब अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसे लगा कि बस अब वो दुनिया का बादशाह है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन वो गलत था। उस एक धमाके ने दुनिया में एक खतरनाक रेस शुरू कर दी और आज दुनिया में 10 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोड है। कुछ कंट्रीज ने एक दूसरे की मदद की और कुछ ने चोरी किया, लेकिन सभी कंट्रीज ने जासूसों, धोखे और सीक्रेट डील्स का सहारा लिया। हम आज देखेंगे कि कैसे इन 10 मुल्कों ने एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई, और हम उन कंट्रीज को भी देखेंगे जो ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, और उन कंट्रीज को भी जिनका न्यूक्लियर वेपन बनाने की लिस्ट में अगला नंबर है। ये कहानी असल में जर्मनी में शुरू होती है 1938 में। ये वो वक्त था जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर किया। उन्हें पता लगा कि एटम्स को तोड़कर वो चेन रिएक्शन के जरिए मैसिव एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। अगले ही साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को वार्निंग भेजी। उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया कि नाज़ीज इस नई साइंस को वेपनाइज कर सकते हैं। इस वार्निंग की वजह से हिस्ट्री के सबसे महंगे और सीक्रेटिव साइंस एक्सपेरिमेंट का आगाज किया गया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये एक मैसिव ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट शामिल थे। उन्होंने अपनी पूरी जीडीपी का तकरीबन 1% इस एक गोल पर खर्च कर दिया। वो जानते थे कि उनके मुकाबले में जर्मन्स हैं जो इस प्रोग्राम पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जर्मन्स को बहुत कम कामयाबी मिल रही थी। जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया और तब तक उसने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार नहीं किया था। लेकिन फिर जुलाई 1945 में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया का डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। उसी मीटिंग में हैरी ट्रूमैन को एक सीक्रेट मैसेज मिला कि न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया है। अमेरिका अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने स्टालिन को बताया कि अब अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टालिन हैरान होंगे, लेकिन स्टालिन ने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इसे जापान के खिलाफ अच्छी तरह यूज करेगा। ट्रूमैन नहीं जानते थे कि स्टालिन को पहले ही इस बात का पता था। सोवियत यूनियन के जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए थे। इंटरनली स्टालिन गुस्से में थे कि अमेरिका ने उनसे पहले बॉम्ब बना लिया है। अगस्त में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कर दी। लेकिन इन धमाकों का धुआं जैसे ही छटा, एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। उन्होंने अपनी रिसर्च 1941 में ही शुरू कर दी थी। वो तब ही अलर्ट हो गए थे जब उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने अचानक न्यूक्लियर फिजिक्स पर पेपर्स पब्लिश करना बंद कर दिए हैं। उन्हें रियलाइज हो गया कि काम अब अंडरग्राउंड हो चुका है। जापान में तबाही देखने के बाद सोवियत प्रोग्राम ने फुल स्पीड पकड़ ली। उन्होंने अमेरिकन से बहुत ज्यादा डेटा चोरी किया था, लेकिन एक मसला था, वो बहुत शक्की थे। उन्हें डर था कि अमेरिकन डबल एजेंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गलत डेटा फीड कर रहे होंगे। इसी वजह से उन्होंने चोरीशुदा डिजाइन्स पर पूरा भरोसा नहीं किया। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट्स को पकड़ा और उनके साथ ये सारी रिसर्च वेरीफाई की। वो उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आगे बढ़े जितना वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। 1949 में सोवियत्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 डेटोनेट किया और अमेरिकन मोनोपोली को खत्म कर दिया। इस कोल्ड वॉर में हथियारों की दौड़ अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। आप अज्यूम कर रहे होंगे कि तीसरा मुल्क शायद यूनाइटेड किंगडम होगा। आखिर ब्रिटिशर्स अमेरिकन के दोस्त थे। उन्होंने ट्यूब एलॉयज के नाम के प्रोजेक्ट में पहले ही काफी ग्राउंड वर्क किया हुआ था, पर क्विबेक एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें ये सारी रिसर्च अमेरिका को देनी पड़ी। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि दोनों मुल्क आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन 1946 में अमेरिका ने उस एग्रीमेंट को हवा में उड़ा दिया। उसने एक लॉ पास किया जिसने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को कट ऑफ कर दिया। वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स को सिर्फ अपने तक रखना चाहते थे। ब्रिटेन शॉक्ड रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि वर्ल्ड पावर रहने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा यूरेनियम सप्लाई थी और साथ में नॉलेज भी थी। उन्होंने बहुत तेज काम किया। 1952 में यूके ने ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर अपना पहला बॉम्ब डेटोनेट किया, जिसे ऑपरेशन हरिकेन का नाम दिया गया, और इस तरह ब्रिटेन भी न्यूक्लियर कंट्री बन गया। लेकिन अब गेम बदल रही थी। जो बॉम्ब्स जापान पर गिराए गए थे वो फिजन बॉम्ब्स थे। अब 1950s में साइंटिस्ट्स किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे थे जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, जिन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहते हैं। एटम्स को तोड़ने के बजाय ये बॉम्ब्स उन्हें आपस में फ्यूज करके बनाए जाते थे। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थे। ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि इन्हें मत बनाओ। उन्होंने वार्न किया कि ये इंसानियत को तबाही की तरफ ले जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। 1952 में अमेरिका ने आईवी माइक टेस्ट किया। ये पहला हाइड्रोजन बॉम्ब था। सोवियट्स ने 1955 में और ब्रिटिश ने 1957 में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लिया। इंसानों का डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल अब 1000 गुना बढ़ चुका था। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला चौथा कंट्री फ्रांस था। फ्रांस स्विस क्राइसिस के दौरान बहुत शर्मिंदा हुआ था और उसे लगा कि
सुपर पावर्स उसे दबा रहे हैं। उसने फैसला किया कि उसे अपना खुद का डिफेंस चाहिए ताकि उसे एक यूरोपियन सुपर पावर माना जाए। अमेरिका फ्रांस के न्यूक्स रखने के सख्त खिलाफ था। उसने बहुत डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल डटे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स फ्रेंच सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। फ्रांस ने अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज जैसे मेडागास्कर और गैबोन से यूरेनियम सोर्स मंगवाना शुरू किया। फ्रांस अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही से रिकवर कर रहा था, लेकिन उसके साइंटिस्ट्स ने बहुत मेहनत की। 1960 में फ्रांस अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में गया और उसने वहां अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया, जिसे जे बॉयज ब्लू कहा गया। इस धमाके ने वॉशिंगटन और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि फ्रांस को अब प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन मिलिट्री की जरूरत नहीं है। पांचवा मुल्क चाइना था। चाइनीज अमेरिकन के खिलाफ डिफेंस चाहते थे। शुरू में सोवियत यूनियन ने उनकी मदद की। वो चाइना को एक साथी कम्युनिस्ट कंट्री समझते थे, लेकिन फिर रिलेशंस खराब हो गए। असल में सोवियत लीडर क्रुश्चेव ने स्टालिन की लेगेसी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। वो वेस्ट के साथ बेहतर रिलेशंस चाहते थे। माओ जेडोंग को ये बहुत गलत लगा। उन्होंने सोवियत्स पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट खो रहे हैं। दोनों मुल्क अलग हो गए और सोवियत्स ने अपनी सारी टेक्निकल हेल्प वापस ले ली। उन्होंने चाइना को बाकी चीजें खुद फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त चाइना में एक जबरदस्त कल्चरल रेवोल्यूशन चल रही थी, लेकिन उन्होंने सारे रिसोर्सेज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा दिए। 1964 में चाइना ने लॉप नूर झील पर अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करके दुनिया को शॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक और शॉक दिया। सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर दिया। ये किसी भी कंट्री की तरफ से बेसिक फिशन बॉम्ब से एडवांस्ड फ्यूजन बॉम्ब तक जाने की सबसे तेज डेवलपमेंट थी। इस लिस्ट में छठा मुल्क सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और वो है इसराइल। आज तक इसराइल ने ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस मामले में वो खामोशी रखता है। 1950s में इसराइल ने नेगेव डेजर्ट में फ्रांस की मदद से एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाना शुरू की। अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने ये कंस्ट्रक्शन साइट स्पॉट कर ली। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस प्लांट की इंस्पेक्शन की डिमांड की। इसराइलीज ने टाल मटोल किया और कुछ नहीं बताया। उन्होंने अंडरग्राउंड बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटीज को छुपाने के लिए